श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम स्कंद और प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय अथ चतुर्दशो अध्याय। इस अध्याय में महाराज युधिष्ठिर को बुरे दिन की आशंका हो रही है। अपशकुन देख कर हमारे दिन बुरे आएंगे इसकी शंका हो रही है युधिष्ठिर जी को। और उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट आते हैं। बहुत दुखी हैं अर्जुन, बोलते कुछ नहीं। संप्रस्थिते द्वारिकायां जिष्णौ बन्धुदृच्छया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये सब जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे कि पता कराएं। बहुत दिन हो गए कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं और उनके लोग क्या कर रहे हैं। तो व्यतीता कतचिन मासास तदा नायोत्तो अर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। अर्जुन के गए हुए कई महीने बीत गए और अर्जुन वहां से लौट कर आए नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन होने लगे। और अपना मुख्य भाई घर से बाहर हो और अपशकुन होने लगे तो अनिष्ट की आशंका होती है। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्ययेस्तुर्धर्मणि पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभोन्नतात्मा। और नारद जी कह के गए हैं कि दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। तो उन्होंने देखा कि काल की गति जो है बड़ी विकट हो गई। समय जो है उल्टा हो रहा है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए थी उस समय वो नहीं हो रही। उसकी क्रियाएं सब उल्टी हो रही हैं। लोग जो है बड़े क्रोधी हो गए, लोभी हो गए, असत्य परायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे, झूठ बेईमानी छल फरेब करने लगे। जी हम प्रायं विवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमात्र सुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम्। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था, उनके राज्य में राम राज्य था। लेकिन आज वो देख रहे हैं कि व्यवहारों में कटुता आ रही है, व्यवहारों में छल फरेब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हम तो आज तक वैसे ही चल रहे हैं, राजा यथावत है और प्रजा में ये परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? निमित्तानि तरिष्टानि काले तुंगते नृणां लोभाद अधर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। कल काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ दंभ आदि धर्म से अभिभूत हो जाता है। ये कलियुग का प्रभाव है। कलियुग जब आएगा तो ये सब अपने साथ लेके आएगा जो संसार में दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति में ही अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे।
ये सब देख कर दुष्ट ने अपने छोटे भाई भीम को बुलाया कि भैया भीम, ये सब क्या हो रहा है, देखो तो सही। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारिकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृच्छया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर ने कहा भैया भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं ये पता लगाए और संबंधियों से मिल भी आएंगे। लेकिन आज गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायात कस्य बाहेतोर नाहं वेदेद मंजसा। जब से अर्जुन गए मालूम कितने दिन हो गए, 7 महीने हो गए और 7 महीने से न अर्जुन का कोई पता मिला, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक लौटे नहीं है भीमसेन। मैं ठीक ठीक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके न आने का कारण क्या हो सकता है। यद्यपि देव ऋषि नारद ने हमें बताया था कि अपि देवैर्षणादिष्टा सकालोऽयमुपस्थिता यदात्मानो मा क्रीडं भगवानुत्तिष्ठति। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया वो समय तो नहीं आ गया। हमें लग रहा है जैसा उन्होंने समय बताया था वही लक्षण घट रहे हैं, वही समय आ पहुंचा है। हमें तो ये लगने लगा है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लीला स्मरण कर गए हों। ये समान्नः संपदो राज्यम दारा प्राणाकुलम प्रजा आसन सपतन विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, ये राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्योत्पातान नर व्याघ्र देव्यान भौमान सदेयकान दारुणान संसतो दूराद भयम नो बुद्धि मोहन। भैया भीम, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो, तुम्हारा बल तो असीम है। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात हो रहे हैं, पृथ्वी में भूकंप आ रहे हैं, शरीरों में रोग कितने भयंकर असह्य हो रहे हैं, रोगाद हो रहे हैं। इनमें से इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और अच्छिवावो मह्यम सुफुरन्ते अंगः पुनः पुनः वे पुतश्चापहृदये आराधयन्त विप्रियम्। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा बार बार खड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। शिवै सोऽध्यन्तमादित्य मविरोक्ति लालना मामंगासारमेयोऽयं वीरेवत्यभिरुवत्। अरे देखो तो, ये स्यारन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, घोर अपशकुन। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। देखो ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है, इसे भय नहीं लग रहा। सरस्ताः कुर्वन्ति माम सव्यम दक्षिणं पशवो परे वाहास पुरुष व्याघ्र लक्षैरुदतो मम। हे भीमसेन, गौ आदि जो अच्छे पशु माने गए वो मुझे अपने बाएं करके जाते हैं,
गधे आज बुरे पशु माने गए, वो मुझे अपने दाहिने कर देते। मेरे घोड़े आज वाहन मुझे देख करके रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ पक्षी जो होते हैं वे मृत्यु के धर्तक होते हैं। मृत्यु दूता कपोतोय मुलुका कंपयन मनः प्रत्युलोकस्य कोवानैर निर्धौ शून्यमेच्छता। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते। ये पहचान है। रात में पेडुखी उल्लू और कौवा बोलने लगे तो असुन है। धूम्रा दिशा परिधय कंपते भूषः द्रभि निर्घात से महास्तात शाकम चैस्तनयतुन भी। दिशाएं धुंधली हो रही हैं। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिर रही है। वायुर्वाते खरस परसो रजसा विसर्जस्तमः असुरग वरसन्त जलदा विवस्मिव सर्वता। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाता नजर आ रहा है। सूर्यम हत प्रभम पश्य ग्रहमर्दम निथो दिवे संस्वकुलैर भूत गणैर ज्वलते इव रोदसे। हे भैया भीम, देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नद्यो नदाश्च क्षोभितः सरांसः च मनांस च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोयं किं विदासयति। नदी नद तालाब लोगों के मन ये सब क्षुब्ध हो रहे। घी डालने से आग नहीं जलती है। देखो ये भयंकर काल न जाने क्या करेगा। और देखो क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं। ना पिबंत स्तनम वत्सा ना दुह्यंत च मातरा रुद्यंत श्रुमुखा गावो ना हृष्यंत वृषभा प्रजे। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देते, गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे। दैवतान रुदन्तीव सुध्यन्त चलन्त च इमे जनपदा ग्रामा पुरा ध्याना कराश्रम व्रष्ट श्रियो निरानंदा किमघम दर्शयन्ति न। देवताओं की मूर्तियां रोस ही रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है। वे हिलती डुलती भी दिखाई दे रही हैं। भाई ये देश, ये गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम सब शोभाहीन हो रहे हैं, आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। मन्यायेतैर महोत्पातैर नूनम भगवता पदे अनन्य पुरुष श्रीभीर हीना भूरहत सौभग। इन बड़ी बड़ी उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुशाद विलक्षण चिन्ह और किसी भी कहीं भी नहीं है, हमें लग रहा है हो न हो वे इस धरा को छोड़कर चले गए हैं। इसी से ये सारी पृथ्वी में अपशकुन हो रहे। इत चिंतय तस्य द्रष्टारिष्टेन चेतसा राज्या प्रत्यागमद ब्रह्मन यदुपुर्या कपे ध्वज। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे।
तभी क्या देखते हैं कि द्वारिका से लौट कर अर्जुन आ गए। तम पादयोर निपतत मयथा पूर्व मातुरम अधो बदनम विबंधून सृजन्तम नयनाब्जयो विलोकयो द्विघ्न हृदयो वीक्षये मनुजम नृपा प्रच्छते स्म सुवर्ण मध्ये संस्मरण नारदेरिता। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। कैसा दृश्य, उनका मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू लगातार बह रहे हैं, शरीर में बिल्कुल कांति नहीं रही है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही, सबके सामने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर उवाच कचिदानर तपुर्याम न स्वजना सुखमासते मधुभोज दसारहार सात्वता अंधक वृषणय। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दसारह आरह सात्वत अंधक और वृषणवंशी यादव कुशल से तो है, सब ठीक ठाक है वहां की नहीं। सूरो माता महा कश्चित स्वस्थास्ते बाथ मारसः मातुला सानुजा कश्चित कुशल्यानंद कुंभवी। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना। सप्त सुसारस्तपतनयो मातुलान्यासात्मजा आसते सहिष्णुसा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। अब वसुदेव जी की पत्नियां जो हमारी मामी होती हैं, देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। हालचाल पूछ रहे। कचिद्राजा हुको जीवत सतपुत्रो वस्य चानुजा हृदय का सुतो क्रूरो जयंत गदसारण आसते कुशलम कश्चिदे न सत्वजिदादया कचिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, विराजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल से हैं। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं, एक एक का नाम ले रहे हैं। प्रद्युम्ना सर्ववृषेणीनां सुखमास्ते महारथा गंभीर रयोर निरुद्धो वर्धते भगवानुतः। वृषभवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी योद्धा प्रद्युम्न सुख से तो हैं, युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है न। सुषेणश्चारुदेशणश्च सांबो जाम्बवती सुता अन्ने चकार षण प्रवरः सपुत्रो ऋषभादय। सुषेण चारुदेशण जाम्बवती नंदा सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न से हैं। तथैव अनुचरा सौरै श्रुतदेवादया सुनंदन नंदनी शीर्षणया ये चान्ये सात्वत ऋषभ
अपि स्वस्थस्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि समरन्ति कुशल ममास्मकं बद्ध सहृदा। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सब के सब सकुशल हैं ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं कि नहीं। भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मणयो भक्तवत्सला कैचिदपुरे साधुर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृता। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्तेय दुःखुलाम्भो धावाद्योऽनन्त सुखापमान यदबाहु दण्डगुप्तायां सुपुर्यां यदभोर्चिता क्रीडन्ते परमानन्दं महापौरसिका इव। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान व्यवहार कर रहे हैं। यत पाद सुश्रूरणमुखे कर्मणा सत्यादयो दुष्ट सहस्रयोषिता निर्जित संख्ये तिर्दशास्तदाशिषो हरन्त वज्रायुधवल्लभोचिता। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभीष्ट पारिजात वस्तुओं का भोग करते। यदवाहुदंडाभ्युदयुजीवनो यदो प्रवीराहि कुतो भयामुहु अधिक्रमन्ते अंगवीरार्तां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते रहते हैं। कश्चित्तेनामयं तात भ्रष्ट तेजो विभासी में अलब्धमानो विज्ञाता किं वा तात चिरोषिता। हे भाई अर्जुन, तुम बोलते क्यों नहीं? यह भी तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तो तुम बिल्कुल श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक तुम रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं हो गई? कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कश्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिः मंगलै न दत्तमोक्तमर्थभ्य आशयायत प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द कह दिए हो, तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु न दे सके हो? अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम दे न सके हो? का इसलिए श्रीहीन हो गए हो? कैचित्त्वं ब्राह्मणं बालं गाम वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं न त्याक्षी शरणप्रदः। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने उसकी रक्षा न कर पाई हो, तो
तुमने उसे त्याग दिया, तो त्याग तो नहीं कर दिया। कचे तुम ना गमो गम्यम गम्यम वासतु कृताम स्त्रियम पारजितो वात भवान नोत्तमैर्ना समय पथि। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए। अपस्वत्य परियभुं क्वातस्त्वं संभोजयान वृद्ध बालकान जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान यदक्षम। अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुम अकेले ही भोजन करने तो नहीं बैठ गए। मेरा विश्वास ये है कि हमें लग रहा है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो किया ही नहीं होगा, जो तुम्हारे योग्य ना हो ऐसा कार्य तुम कर ही नहीं सकते। कचित प्रेष्ठत में नाथ हृदय नात्म बंधुना शून्यो वश में रह तो नित्यम मन से तेन्यथा न रुक। हो न हो, अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। हमें लग रहा है भगवान इस धरा धाम को छोड़कर चले गए। तुम बोलते क्यों नहीं अर्जुन? इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वत मृतम तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।